हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हंगेरी के स्टूडेंट वीज़ा या स्टडी वीज़ा के रिफ्यूज़ल के क्या कारण हो सकते हैं। तो अगर आपका प्लान है हंगेरी में पढ़ने का या आप हंगेरी का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपको देने वाला हूं यूज़फुल टिप्स और मैं आपको बताऊंगा कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको अवॉइड करना है जिससे आपके वीज़ा अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाएं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पज़ है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। दोस्तों, मैं खुद हंगेरी में पढ़ चुका हूँ और हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को असिस्ट किया है हंगेरी में पढ़ने में, हंगेरी के वीज़ा प्रोसेस में। हम खुद रिक्रूटर हैं बहुत सारी हंगेरियन यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो देखिए, होता क्या है कि हंगेरी का जो स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस है, और ख़ासकर अगर आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं या बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, श्रीलंका से हैं, तो वीज़ा प्रोसेस का एक जो इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है इंटरव्यू। तो जब आप एज अ स्टूडेंट हंगेरी जाते हैं तो आपका इंटरव्यू होता है। अब ये जो इंटरव्यू होता है ये एम्बेसी या कॉन्सुलेट में होगा, मतलब दिल्ली या मुंबई में होगा, या अगर आप पाकिस्तान से हैं तो इस्लामाबाद में होगा। अब ये जो इंटरव्यू होता है इसका एक पर्पज़ होता है आपकी अंग्रेज़ी कैसी है ये देखना। देखिए, हो सकता है कि आपको बिना IELTS के या PTE के टेस्ट के आपको एडमिशन मिल जाए। तो एडमिशन मिलना और वीज़ा मिलना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब ये जो इंटरव्यू होता है इसमें आप के लिए ज़रूरी है कि आप अपने इंटरव्यूअर के क्वेश्चंस को समझ पाएँ और आंसर दे पाएँ। हमने एक रिफ्यूज़ल का रीज़न ये देखा है कि जो कैंडिडेट था वो इंटरव्यू के दौरान ख़ुद को अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पाया, या जो इंटरव्यू लेने वाला वीज़ा ऑफिसर था उसको ऐसा लगा कि इस कैंडिडेट की अंग्रेज़ी ऐसी नहीं है कि ये हंगेरी में हायर स्टडीज़ कर सके। इनफैक्ट हमने एक ऐसा केस भी देखा जहाँ पे स्टूडेंट के 61 मार्क्स थे PTE में, तब भी उनको अप्रूवल नहीं मिला वीज़ा का। और जब उनको रिफ्यूज़ल लेटर मिला तो उसमें वैसे तो कई कारण थे, लेकिन एक कारण ये भी था कि अंग्रेज़ी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। दूसरा चीज़ होता है मैथ्स का टेस्ट। तो अगर आप साइंस से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, या इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, या बिज़नेस या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो आपका मैथ्स का टेस्ट होगा। अभी जो टेस्ट होता है इसमें लेवल चौथी पाँचवीं का रहता है, लेकिन अगर आप ये टेस्ट पास नहीं कर पाते हैं तो ये भी एक रीज़न हो सकता है वीज़ा रिफ्यूज़ल का। तो आप इस मैथ्स के टेस्ट की प्रैक्टिस करिए। और इनफैक्ट हमने एक ऐसा भी केस देखा था जहाँ पे सब कुछ ठीक था, लेकिन ये मैथ्स के टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छी ना होने की वजह से कैंडिडेट जो बिज़नेस से रिलेटेड एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए जा रहा था हंगेरी, उसका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। तो मैथ्स का टेस्ट, इसके साथ ही कई बार जैसे सपोज़ करिए आप नर्सिंग मेडिसिन पढ़ने जा रहे हैं तो बायोलॉजी का टेस्ट भी हो सकता है, तो आप उससे रिलेटेड तैयारी करके जाइए। अब जो एक और कारण हमने देखा है और ये बहुत कॉमन है, ये है फिनेंसेस का प्रॉपर ना होना। देखिए, आपके अकाउंट में फ़ंड्स हैं ये ठीक है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि अकाउंट में फ़ंड का सोर्स क्या है और आपका जो एवरेज बैलेंस है वो मेंटेन रहना चाहिए। इनफैक्ट हमने एक केस देखा जहाँ पे मतलब जो रिफ्यूज़ल लेटर लिखा है उसमें लिखा गया है कि जी एक बार बैलेंस 1000 रुपये था, फिर 10 लाख हो गया, और दूसरा सोर्स ऑफ फंड्स क्लियर नहीं है। तो सोर्स ऑफ फंड्स ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका जो भी स्पॉन्सर है उसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है ये एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। ये पैसा अगर जॉब से आ रहा है तो मैं रिकमेंड करूँगा सैलरी स्लिप्स हो, इनकम टैक्स रिटर्न हो, और अपॉइंटमेंट लेटर हो, अगर कोई प्रमोशन लेटर है तो वो हो, और अगर आपके उनके एम्प्लॉयर की डिक्लेरेशन हो तो वो चलेगा। अगर बिज़नेस में है तो GST नंबर हो, प्रूफ ऑफ बिज़नेस रजिस्ट्रेशन हो, करेंट अकाउंट हो, तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अब अगर आप स्पॉन्सरशिप की बात करें तो हमने एक और चीज़ देखी है कि स्पॉन्सरशिप गलत होने की वजह से भी वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। आपके अंकल आपके स्पॉन्सर नहीं हो सकते हैं, आपका ब्रदर आपका स्पॉन्सर नहीं हो सकता, आपका कज़न आपका स्पॉन्सर नहीं हो सकता। स्पॉन्सर कौन हो सकता है? स्पॉन्सर आपके फादर, मदर, स्पाउस या आप खुद स्पॉन्सर हो सकते हैं। तो इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। अब इसके साथ ही ये ज़रूरी है कि आप प्रिपरेशन करें
और इनफैक्ट डॉक्यूमेंट्स जो भी चेकलिस्ट में उस हिसाब से प्रिपरेशन करें, डॉक्यूमेंट में कमी नहीं होनी चाहिए। और ये भी ज़रूरी है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट इंग्लिश में नहीं है तो उसका ट्रांसलेशन करवाएं। कुछ केसेस में ट्रांसलेशन को अपोस्टल भी करना पड़ेगा। तो अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके वीज़ा अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं और आप हमारी एडवाइस चाहते हैं तो आप हमारे साथ कंसल्टेंसी सेशन भी बुक कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। जाते हुए मैं आपसे फिर दोबारा से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।